तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कल की क्लास में अपन ने फंक्शंस देखा था और फंक्शंस के अंदर अपन ने कल कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस अपन ने देखा। सो टुडे आई विश टू बेसिकली टीच यू द टॉपिक स्ट्रक्चर. इट इज अ डेटा टाइप इज एन स्ट्रक्चर एंड देन रेफरेंस आल्सो, ये भी मुझे आपको बताना है. अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे आपको स्टोरेज क्लासेस भी बताना है और फिर इनका यूज करके अपन एक बार फंक्शन वापस में कुछ टॉपिक जो मुझे बताने हैं वो अपन देखेंगे. तो फंक्शंस का एक बेसिक इंट्रोडक्शन अपन ने देख लिया है. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस स्ट्रक्चर. तो स्ट्रक्चर होता क्या है, किस तरीके से काम करता है, वो अपन देख रहे हैं आज. तो देखो, मैंने आपको डेटा टाइप्स बताया था, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था डेटा टाइप्स. अगर अपन डेटा टाइप्स की बात करें सी लैंग्वेज के अंदर तो उसको अपन ने तीन कैटेगरी में बांटा था. सबसे पहली जो कैटेगरी थी उसको अपन बोलते थे बिल्ट इन. बिल्ट इन डेटा टाइप. दूसरी जो कैटेगरी थी उसको हम बोलते थे डिराइव्ड. और तीसरी जो कैटेगरी थी उसको अपन बोलते थे यूजर डिफाइंड. ओके, ये तीन कैटेगरी अपन ने देखी थी. अगर अपन बात करें बिल्डिंग की, तो बिल्डिंग के अंदर मैंने आपको बेसिकली बताया था इट इज void, then we can say character, then character के बाद int and then we can say float. ये आपके बेसिक है, void, character, int and float. int का अनसाइन int है ना, float का डबल अनसाइन, वो सारी चीजें आपके बन सकती है. कैरेक्टर अनसाइन कैरेक्टर, वो साइन कैरेक्टर, वो जितने भी वेरिएबल्स है वो अपन डेटा टाइप से वो अपन क्रिएट कर सकते हैं. पर बेसिकली चार. void it means not specified nothing. Character means it takes a character. इंटीजर न्यूमेरिकल वैल्यू, फ्लोट मतलब डेसिमल वैल्यू से लेता है. डिराइव्ड की बात करें तो डिराइव्ड के अंदर आपके होते हैं 2.1 में एरे, 2.2 में फंक्शन, 2.3 में पॉइंटर और 2.4 की अगर अपन बात करें एरे, फंक्शन, पॉइंटर और आपका रेफरेंस. ठीक है. उसी प्रकार यूजर डिफाइन की बात करें तो यूजर डिफाइन में जनरली होता है यूनियन. इट इज अ टाइप, इट इज 3.1, then 3.2 is a structure and then 3.3 is an enumerator. और इसको जनरली enum से अपन डिफाइन करते हैं. और 3.4 जो है दैट इज क्लास. तो ये पूरा आपका वी कैन से इट इज नथिंग बट इट इज अ डेटा टाइप्स इन सी लैंग्वेज. सी लैंग्वेज की बात करें, ये सी क्लास जो है वो सी प्लस प्लस का कॉन्सेप्ट है, उसको अपन उसमें पढ़ते हैं. पर ये जो ये तीन आपके दे रखे हैं यूजर डिफाइन में, यूनियन, स्ट्रक्चर और इन्यूमरेटर, we can use these three concepts in the C programming language. There are also some difference in we can say
we can say generally difference also in the structure of C programming and in the structure of C++ programming. थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, बट बेसिकली ये आपके वेरिएबल्स हैं, तो अपन कह सकते हैं डेटा टाइप्स है। ये अपन को पता है, इसमें मैंने सारे बता दिए, बस एक रेफरेंस आपको मुझे बताना है, अपन डिस्कस कर लेंगे इसको। आज अपन स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप से। अब आप बोलोगे सर यूजर डिफाइन का मतलब क्या हुआ? जैसे आपने लिखा इंट, इसका मतलब क्या हो गया? एक ऐसा डेटा टाइप है जो कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू को ले रहा है। किस टाइप के वैल्यू को ले रहा है? न्यूमेरिकल वैल्यू को ले रहा है। ओके, देन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, उसके बाद अपन अगली बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें अगली। तो स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें, जैसे इंट में तो आपकी इंटीजर वैल्यू ले रहा है, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर, इट मींस इट इज आल्सो टेकिंग एनी कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिक डेटा टाइप्स या डिराइव्ड डेटा टाइप्स। मतलब आपने कोई ऐसा डेटा टाइप बनाया जो इन बेसिक डेटा टाइप का कॉम्बिनेशन या फिर इस डिराइव्ड डेटा टाइप का कोई भी कॉम्बिनेशन ले रहा है, या यूजर डिफरेंट डेटा टाइप का भी कॉम्बिनेशन वो ले सकता है। तो यूजर डिफाइन, यूजर के द्वारा बनाए गए, डिफाइन किए गए जो डेटा टाइप्स होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। जनरली स्ट्रक्चर, यूनियन, इन्यूमरेटर और क्लास इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो आज अपन जो बेसिकली पढ़ेंगे दैट इज स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो देखें क्या क्या होता है ये। तो आपकी हेडिंग है स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखें, अगर इसकी बात करें, डेफिनेशन की बात करें, किसकी डेफिनेशन की? स्ट्रक्चर के डेफिनेशन की बात करें तो क्या लिखेंगे? इट इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ये क्या है? इट इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का मतलब जिसको ये यूजर डिफाइन करता है। ठीक है, फिर एक और चीज इसमें मैं ऐड कर देता हूं, द साइज ऑफ। जो लोग लिखना चाहें, जो लोग नोट्स बना रहे हैं, प्लीज इसको लिख लीजिएगा। द साइज ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल। स्ट्रक्चर वेरिएबल का मतलब क्या होगा? जैसे अगर मैं इंटीजर की बात करूं तो देव C++ में इंटीजर जो है वो 4 बाइट 2 बाइट लेता है, सॉरी 4 बाइट लेता है, और टर्बो C++ में ये 2 बाइट लेता है। तो देव C++ में अगर वो 4 बाइट ले रहा है एक इंटीजर, तो मैं 2 इंटीजर लूंगा, तो 2 इंटीजर की साइज कितनी होगी आपकी? 8 बाइट। तो कहने का मतलब द साइज ऑफ द स्ट्रक्चर वेरिएबल, मतलब स्ट्रक्चर का जो ऑब्जेक्ट बनाओगे वो किसके बराबर होगा? इज इक्वल टू टोटल साइज ऑफ वेरिएबल्स इन द स्ट्रक्चर डेफिनेशन। डेफिनेशन बोल दो, डिक्लेरेशन बोल दो। डेफिनेशन में अपन पूरी बॉडी लिखते हैं, वैसे जनरली डिक्लेरेशन में भी लिखते हैं, डेफिनेशन ही सही है। डेफिनेशन इज ओके। अब आप बोलोगे सर ये लाइन का मतलब क्या है? यहाँ तक फर्स्ट पैरा तो आपको पता चल गया होगा कि स्ट्रक्चर जो है वो यूजर डिफाइंड टाइप है। ये जो सेकंड लाइन लिखी इसका मतलब हो सकता है अभी आपको पता ना चले, लेकिन जब मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रक्चर और यूनियन में डिफरेंस क्या है, तब यही लाइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी कि स्ट्रक्चर के अंदर जो वेरिएबल्स होता है उसकी साइज किसके बराबर होती है? टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स जितने होते हैं उस स्ट्रक्चर के डेफिनेशन में उनके साइज के बराबर। अब मतलब क्या होता है देखो, अब तो ये हो गया डेफिनेशन। दूसरी अगर अपन बात करें सिंटैक्स, ठीक है, इसका सिंटैक्स क्या है? तो जब आप डिफाइन कर रहे हैं ये, तो सिंटैक्स क्या है? सबसे पहले आपका आएगा
स्ट्रक्चर का नाम। तो एक कीवर्ड आता है सबसे पहले स्ट्रक्ट, तो आपको एक कीवर्ड लेना पड़ेगा स्ट्रक्चर, देन नेम, जो भी आप नेम देना चाहें, जो भी आप नेम देना चाहें वो नेम आएगा। देन इसकी बॉडी स्टार्ट होगी, इसके अंदर स्ट्रक्चर वेरिएबल, स्ट्रक्चर वेरिएबल बोल दो या स्ट्रक्चर मेंबर्स बोल दो, ठीक है। और इसको अपन ने बंद किया और यहाँ सेमीकोलन लगाया। अब एक चीज ध्यान से सुनना, अपन जैसे इंट में लिखते हैं उसको फंक्शन बनाते हैं, कल अपन ने ऐड नाम का फंक्शन बनाया था, फिर इससे पहले सम नाम का फंक्शन बनाया था। तो जब भी फंक्शन की बॉडी एंड होती है तो अपन कभी भी सेमीकोलन नहीं लगाते हैं। बट अगर यहाँ पे आप देखोगे इसके स्ट्रक्चर में, तो मैंने यहाँ पर सेमीकोलन लगा रखा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर ये देखो मैंने सेमीकोलन लगा रखा है, क्यों लगा रखा है? क्योंकि यह क्या है, इट इज अ डेटा टाइप। तो जब भी आप किसी डेटा टाइप को लिखते हो, जैसे मैं लिखूंगा इंट एक्स, ये मैंने लिखा, तो यहाँ सेमीकोलन लगाता हूँ या नहीं लगाता हूँ? तो डेटा टाइप को खत्म करने के लिए सेमीकोलन लगाते हैं। इसीलिए जब आप किसी स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करोगे तो स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन हो जाएगा, उसके बाद आप क्या लगाओगे, सेमीकोलन लगाओगे। तो ये इसका क्या है, सिंटैक्स आपका है। यहाँ तक समझ में आ गया तो फिर प्रोग्रामिंग पे चलते हैं। क्या यहाँ तक समझ में आया सबको? यस और नो जल्दी से बताइए। एनी डाउट टिल नाउ? जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं अराउंड, वी हैव टुडे विथ अस अराउंड 14 स्टूडेंट्स। प्लीज रिप्लाई स्टूडेंट्स। क्या यहाँ तक ही कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? तो फिर मैं आगे बताता हूँ, जिस पर अपन कोडिंग भी देखें। ओके, थैंक यू। सो नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट टू इट। सपोज एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। अब एग्जांपल क्या है? फॉर एन एग्जांपल यू विश टू टेक, वी कैन से नेम, और देन you wish to take रोल नंबर, एंड देन यहाँ पर नॉर्मली चीजें लें। सपोज आप किसी बच्चे का रोल नंबर लेना चाहते हैं और उस बच्चे के परसेंटेज लेना चाहते हैं, ठीक है। किसी बच्चे का रोल नंबर और उस बच्चे का परसेंटेज लेना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे? आप जनरली एक प्रोग्राम कैसे बनाते हो? आप बनाओगे हैश इंक्लूड stdio.h, फिर आप लिखते हैं int main, फिर यहाँ पे आप दो वेरिएबल लोगे, int रोल नम, और एक वेरिएबल ले लोगे फ्लोट, एक वेरिएबल ले लिया जिसका नाम दिया अपन ने फ्लोट, ग्रेड या परसेंटेज, ग्रेड दे दिया, ग्रेड भी अपन दे सकते हैं, या परसेंटेज, ठीक है। तो इन शॉर्ट पीईआर परसेंटेज के लिए अपन ने लिख लिया। फिर आप यहाँ क्या लिखोगे? यहाँ लिखोगे आप प्रिंट इंटर द रोल नंबर एंड परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट। आपने क्या लिखा है? इंटर द रोल नंबर एंड परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट। फिर आप क्या करोगे? यहाँ पे इसको स्कैन अप करोगे, %d और एक %f के साथ, और क्या लिखोगे? एंड परसेंट रोल नंबर, और क्या लिखोगे? एंड परसेंट पीईआर परसेंटेज। आपने दो वैल्यू ले ली, एक रोल नंबर ले लिया, एक परसेंटेज ले लिया। तो ये अपन ने वैल्यू ले ली और यहाँ पे उसको स्कैन करा दिया। अब आप उसको प्रिंट कर सकते हो, द नेम इक्वल्स टू, रोल नंबर इक्वल्स टू दिस एंड परसेंटेज इक्वल्स टू दिस। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आ जाता है कि अगर मैं आपको बोलूं कि आप ऐसा करिए, आप 10 स्टूडेंट्स का डेटा लिखिए,
क्या लेना है आपको? आपको 10 स्टूडेंट्स का रोल नंबर लेना है और उन दसों का परसेंटेज लेना है, जो कि एक ही मतलब जिस बंदे का रोल नंबर है उसी बंदे से परसेंटेज जुड़ा हुआ होना चाहिए। यानी कि पहला स्टूडेंट का रोल नंबर है तो पहले रोल नंबर का परसेंटेज क्या है, दूसरे का रोल नंबर का परसेंटेज क्या है। तो कैसे करोगे बताओ? तो आइडिया है आपके पास? मैंने आपको बोल दिया कि अपने फर्स्ट ईयर में अराउंड 58 स्टूडेंट्स हैं, तो 58 स्टूडेंट्स के रोल नंबर और 58 स्टूडेंट के परसेंटेज मेरे पास आने चाहिए, है ना? कोई भी टेस्ट के आने चाहिए आपके पास। तो किस तरीके से ले सकते हैं, कोई बताएगा मेरे को? अगर इसी मेथड को यूज करें तो क्या कर सकते हैं अपन, बताइए। एनी स्टूडेंट्स, कोई आइडिया? यस और नो? कमेंट करके बताइए स्टूडेंट्स। ओके, वैदय कह रहे हैं सर एरे की हेल्प से, एरे की हेल्प लेंगे। गुड वैदय, अपन एरे ले सकते हैं। वी कैन टेक रोल नंबर अप टू 58 एंड परसेंटेज अप टू 58। गुड, दिस वन वी कैन आल्सो टेक्स। तो इससे क्या हो गया, अपने पास टोटल 58 टाइप के रोल नंबर आ गए, रोल नंबर 0 से लेकर रोल नंबर 57 तक। तो अपने पास 58 परसेंटेज आ गया रोल नंबर 0 से लेकर रोल नंबर 57 तक, या इंडेक्स नंबर 0 से लेकर इंडेक्स नंबर 57 तक टोटल 58 अपने पास रोल नंबर परसेंटेज आ जाएंगे। पर यहाँ पे इन दोनों में कोई एसोसिएटिविटी नहीं है, पहले की क्या है दूसरे की क्या है, ये अपन कह नहीं सकते, इतना जुड़ाव नहीं है। अपन मान सकते हैं कि सर जीरो इंडेक्स रोल नंबर और जीरो इंडेक्स परसेंटेज दोनों एक बंदे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वी कैन से लाइक दैट। बट इट इज नॉट एन एफिशिएंट वे टू रिप्रेजेंट अ सिंगल पर्सन वैल्यू। सो फॉर दैट वी रिक्वायर द स्ट्रक्चर। उसके लिए अपन को क्या करना पड़ा, स्ट्रक्चर की आवश्यकता पड़ी। अब स्ट्रक्चर किस तरीके से काम करता है देखो, यहाँ आपने क्या लिखा, यहाँ पर आपने लिख लिया हैश, यहाँ पे लिखता हूं मैं, यहाँ पे अपन लिख लिया हैश इंक्लूड stdio.h। देन अपन क्या लेंगे, देन अपन यहाँ लेंगे स्ट्रक्ट। तो स्ट्रक्ट इज अ कीवर्ड, स्ट्रक्ट अपने आप में कीवर्ड। स्ट्रक्ट के बाद क्या आएगा, स्ट्रक्ट के बाद आप लिखोगे नाम, जैसे इसका नाम है दिया स्टूडेंट, इसकी बॉडी आएगी। अब इसकी बॉडी में देखिए मैं एक वेरिएबल लेता हूं इंट रोल नम, और एक वेरिएबल लेता हूं जिसका नाम मैं लिखता हूं फ्लोट परसेंटेज। इसको मैं बंद कर दूं, ठीक है। तो ये जो स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर है उसके अंदर दो वेरिएबल्स आते हैं, एक वेरिएबल जिसका नाम है रोल नंबर, एक वेरिएबल है जिसका नाम क्या आपका परसेंटेज। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूं int name। अब इसको वेरिएबल बनाना है, जैसे अपन इंटीजर कैसे डिक्लेयर करते हैं, इंट एक्स। एक्स क्या है, वेरिएबल नेम। यस, एक्स इज अ वेरिएबल नेम। और इंट क्या है, डेटा टाइप। क्या है इंट यहाँ पर, डेटा टाइप। एक्स क्या है, वेरिएबल। अगर मुझे एक्स लिखना है और उसके आगे मैं लिख दूं स्ट्रक्ट स्टूडेंट, तो यहाँ पर एक्स क्या है, वेरिएबल का नाम। स्ट्रक्ट स्टूडेंट क्या है, डेटा टाइप। तो किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं, उसका डेटा टाइप और वेरिएबल का नाम। वेरिएबल का नाम यहाँ पे अपन ने एक्स ले लिया, तो यहाँ पर भी एक्स ले सकते हो, कोई सा भी नाम दे सकते हो जो कि कीवर्ड ना हो, जैसे इफ हो गया, स्विच हो गया, वो कीवर्ड्स है। कीवर्ड्स को छोड़ के जितने भी नेम्स है वो आप ले सकते हैं।
न्यूमेरिकल से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, न्यूमेरिकल से एंड आप कर सकते हैं, और किसी भी वेरिएबल के नेम के बीच में स्पेस नहीं आता, ये कुछ रूल्स होते हैं। तो स्ट्रक्ट स्टूडेंट इज अ डेटा टाइप एंड एक्स इज अ वेरिएबल नेम। तो ये तो डेटा टाइप है भाई, अपन ने पहले ही बोला है स्ट्रक्चर क्या है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। लाइक इंट एक्स, जैसे इंट और एक्स लिखा, इंट इज अ वेरिएबल डेटा टाइप नेम एंड एक्स इज अ वेरिएबल नेम, सिमिलरली वी कैन डिक्लेयर द स्ट्रक्चर वेरिएबल। तो यहाँ पे अपन इंट मेन में क्या किया, इंट मेन में लिखूंगा स्ट्रक्ट स्टूडेंट, सपोज मैंने लिख दिया एस, एस इज अ वेरिएबल ऑफ स्ट्रक्ट स्टूडेंट डेटा टाइप। अब जैसे मैंने ये एस लिखा, ऑटोमेटिकली मेमोरी के अंदर एक एस बनेगा और इसके साथ क्या जुड़ेगा, इसके साथ एक जुड़ेगा एस डॉट रोल नंबर और एक जुड़ेगा एस डॉट पीटीआर। तो यहाँ पर डॉट क्यों लगा, ये डॉट जो है, ये जो डॉट है, इस डॉट को अपन बोलते हैं, ये डॉट एक ऑपरेटर है, क्या है, ऑपरेटर है। और इस ऑपरेटर का नाम क्या है, इस ऑपरेटर का नाम है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या है, फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे आपने देखे होंगे बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के मटेरियल्स होते हैं या ट्रक्स होते हैं, तो किसी के ट्रक के ऊपर लिखा है फॉर एग्जाम्पल शर्मा कंस्ट्रक्शंस। तो शर्मा कंस्ट्रक्शन इज अ क्लास नेम, ये किसको बिलोंग कर रहा है, वो बहुत सारे ट्रक्स हैं, वो सारे ट्रक्स किसको बिलोंग कर रहे हैं, शर्मा कंस्ट्रक्शंस को बिलोंग कर रहे हैं। तो अगर मैं लिखूंगा शर्मा डॉट ट्रक्स, ट्रक, इसका मतलब शर्मा इज अ नेम ऑफ द स्ट्रक्चर एंड डॉट इज अ मेंबरशिप ऑपरेटर और ट्रक इज अ मेंबर। तो ट्रक एक मेंबर है किसका, शर्मा कंस्ट्रक्शंस का। सिमिलरली स्ट्रक्ट स्टूडेंट में अपन एक वेरिएबल बनाया एस, so as in an object of struct student, it means as is a variable of structure। और स्ट्रक्चर के अंदर कौन से मेंबर है, दो मेंबर है, एक आपका है रोल नंबर और एक आपका है परसेंटेज। तो एस जो ऑब्जेक्ट बनाया आपने, वो एस एक रोल नंबर के साथ जुड़ेगा एस डॉट रोल नंबर, और वो एस आपका परसेंटेज के साथ जुड़ेगा एस डॉट परसेंटेज। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इस तरीके से अब अपन वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। तो मैं प्रोग्रामिंग में सारे बताऊंगा, विदाउट विद सब करके बताऊंगा, पर जल्दी से एक बार बता दीजिए क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया या नहीं आया। यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर अपन कोडिंग पे चलते हैं। टेल मी, इतना कॉन्सेप्ट जो मैंने एक्सप्लेन किया यहाँ पर कि स्ट्रक्चर के मुझे बनाना है, स्ट्रक्चर को मैंने डिक्लेयर किया है यहाँ पर, और उसके अंदर दो मेंबर लिए हैं, रोल नंबर परसेंटेज, और एक ऑब्जेक्ट बनाया है। यहाँ तक आपको क्लियर है, यस और नो? सभी स्टूडेंट एक बार कमेंट करके बता दीजिए, जितने भी जुड़े हुए हैं, यहाँ तक क्लियर है आपको, यस और नो? टेल मी। बाकी स्टूडेंट्स केवल 3 बच्चों, 4 बच्चों के रिप्लाई आए हैं। ओके, कोडिंग पार्ट पे चलते हैं ऊपर। चलो, सो नाउ कोडिंग पार्ट पे जा रहे हैं अपन, देखते हैं किस तरीके से काम करता है। क्या देखें, जैसे यहाँ पे एक नया प्रोग्राम बनाता हूं मैं, लिखता हूं उसमें हैश इंक्लूड। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं we are going to discuss structure, and structure in C is a user defined data type। ये क्या है, एक user defined data type से, and the size of the structure variable is equal to the size of total number of variables in the
1 minute students. Okay. So sorry for the interruption. Chalo. I hope it is visible to all of you. Okay, moving forward. तो यहाँ देखें, तो the size of the structure, variable is equal to the size of total number of variable in the structure. ये मैंने लिखा था. अब अपन प्रोग्राम की तरफ आ जाते हैं, जिससे अपन लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h. और एक स्ट्रक्चर डिफाइन करने से पहले अपन नॉर्मली बना के बताता हूँ, void main int main. और इसके अंदर अगर अपन मेंबर लेते हैं int roll अंडरस्कोर नंबर, और एक अपन लेते हैं फ्लोट परसेंटेज. ठीक है, तो अपन ने दो वेरिएबल ले लिए, एक अपन ने ले लिया रोल नंबर, एक अपन ने ले लिया जिसको हम बोल रहे हैं परसेंटेज. अब देखो, इसको मैंने बिना स्ट्रक्चर के बता रहा हूं. ठीक है, तो यहां पे मैं एक बार मैसेज लिख लेता हूं. उसको अपन लिखते हैं printf enter the roll number and percentage of, enter the roll number and percentage roll number and percentage of we can say student ले रहे हैं अपन. स्टूडेंट. ठीक है, और यहाँ पे स्कैनफ कर लेते हैं. देखो स्कैनफ लिख लेते हैं यहाँ पर अपन, एक बार आपके कमेंट देख लो. यस सर, ओके. स्कैनफ में अपन लिखते हैं %d %f कॉमा n% roll अंडरस्कोर num कॉमा n% per. और यहाँ पे मैसेज दे देंगे printf student roll number is equals to %d and percentage is equals to %f comma roll underscore num comma per. ओके, तो एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है, इसको अपन सेव कर लेते हैं. फाइल सेव एज, वी कैन से प्रोग्राम 56.c. इसको कंपाइल करते हैं अपन. कंपाइल हो गया है, मैं रन करते हैं. इंटर द रोल नंबर एंड परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट. तो रोल नंबर डालते हैं अपन, फॉर एग्जांपल 223, और परसेंटेज डाल देते हैं 60.5. देखो आंसर आपके पास आ रहा है, रोल नंबर इक्वल्स टू 223 एंड परसेंटेज इक्वल्स टू 60.5. एक और काम यहाँ कर सकते हैं. यहाँ पर अगर मैं लिख लूँ .2, इसको सेव कंपाइल कर रहे हैं, इसको रन करते हैं. 223 60.055. देखो आंसर आपके पास दशमलव के 2 संख्या के बाद आएगा. तो ये मैंने बताया भी था एक क्लास में, आपको याद होगा. सो इट इज़ अ सिंपल प्रोग्राम, वी डोंट डीड एनीथिंग. अपन इसमें कुछ खास रॉकेट साइंस नहीं लगाया है.
बट इसी प्रोग्राम को अब अपन किससे करेंगे, इसी प्रोग्राम को अपन चाहते हैं कि वी डू इट विद द हेल्प ऑफ वी कैन से स्ट्रक्चर। तो देखो कितना वेरिएशन आ जाएगा, कितना फर्क आ जाएगा यहाँ पर। अब स्ट्रक्चर की तरह से कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, इस पूरे प्रोग्राम को मैं एक बार कमेंट कर देता हूँ और आपको स्ट्रक्चर के थ्रू बना के बताता हूँ, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलो अब देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर से कैसे करेंगे, वही हैश इंक्लूड stdio dot h and then int main and then I simply take int main से पहले एक अपन को स्ट्रक्चर बनाना है। तो स्ट्रक्ट, तो देखो स्ट्रक्ट जैसे बनाओगे ये थोड़ा डार्क कलर हो गया क्योंकि कीवर्ड है। स्ट्रक्चर का नाम STUDENT, जो भी आप लेना चाहें, जैसे मैं बना रहा हूँ बुक का तो बुक ले लिया, स्ट्रक्चर का तो अब स्टूडेंट का बनाना हो तो स्टूडेंट ले लिया। और फिर यहाँ पे अपन ने दो वेरिएबल लेते हैं, इंट रोल अंडरस्कोर नम, और एक वेरिएबल लिया था अपन ने फ्लोट पर। ठीक है, तो दो वेरिएबल ले लिए और मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर जब भी बंद होता है सेमीकोलन लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर एक डेटा टाइप है। तो यहाँ पे अपन ये चीज लिख सकते हैं, नोट डाल के है नोट, क्या लिख सकते हैं, एड सेमीकोलन व्हेन बॉडी ऑफ द स्ट्रक्चर इज एंड। तो बॉडी ऑफ द स्ट्रक्ट जब एंड होता है तब वहां पे क्या लिखते हैं अपन, एट द सेमीकोलन। ये काम हो गया आपका। इंट मेन अपन ने कर लिया, दो वेरिएबल्स आ गए। अब यहाँ पे क्या करना है, वही चीज मैं लिखूंगा, इंटर द रोल नंबर और ये सारी चीजें लिखूंगा, पर इनमें फर्क क्या आ जाएगा वो देखिए, ध्यान से सुनिएगा। जिसको समझ में नहीं आए प्लीज मुझे बता दीजिएगा। अब देखो एंटर द रोल नंबर स्टूडेंट ऑफ द, इससे पहले मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्ट स्टूडेंट एस। तो एस इज ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रक्ट स्टूडेंट टाइप। जहां पे मैंने रोल नंबर लिखा है मैंने आपको बताया था बोर्ड पे, ये आप देखिए बोर्ड पे जो अपन ने लिखा था, ये एस जो है एस से क्या जुड़ा हुआ है, एस डॉट रोल नंबर और एस डॉट परसेंटेज। तो आपके जो वेरिएबल्स हैं वो किससे जुड़े हुए हैं, इस ऑब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं, न कि सीधे जुड़े हुए हैं। तो अपन को सीधा क्या करना है, ऑब्जेक्ट से लिखना है। तो ये रोल नंबर, यहाँ तो पहले रोल नंबर किसके मेंबर्स थे, मेन के मेंबर्स थे, पर यहाँ पे रोल नंबर किसके मेंबर्स हैं, स्ट्रक्चर के मेंबर्स हैं। मेंबर्स इसका मतलब उनको जहां डिफाइन किया है, इसका मतलब ये रोल नंबर सीधा नहीं आएगा, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा एस डॉट स्टूडेंट रोल, और यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा एस डॉट स्टूडेंट परसेंटेज। तो डॉट क्यों लगाया, ये चीज एक्स्ट्रा क्यों लगाई, क्योंकि ये जो रोल नंबर है वो स्ट्रक्ट स्टूडेंट का मेंबर है, ये भी परसेंटेज स्ट्रक्ट स्टूडेंट का मेंबर है। तो अपन को बताना पड़ेगा कंपाइलर को कि भैया ये जो सदस्य हैं वो मेन के नहीं है, ये सदस्य किसके हैं, स्ट्रक्ट स्टूडेंट के हैं, जिसका ऑब्जेक्ट क्या है, एस है, और उसकी सहायता से अपन इसको कॉल कर रहे हैं। सिमिलरली एस डॉट रोल नंबर एस डॉट परसेंटेज हो गया, यहाँ प्रिंट करेंगे तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा एस डॉट रोल नंबर और एस डॉट परसेंटेज। कंट्रोल एस कर लिया, इसको किया अपन ने कंपाइल, इसको किया अपन ने रन। आंसर विल बी द सेम बट द कॉन्सेप्ट इज चेंज। एंटर द रोल नंबर एंड परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स, अपन ने रोल नंबर एंटर किया 555, परसेंटेज इंटर किया 88.56। तो आंसर आ गया आपके पास, स्टूडेंट रोल नंबर इक्वल्स टू 555 एंड परसेंटेज इज 8856। तो यहाँ पे बस कॉन्सेप्ट इतना सा ही है कि अगर आप स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं तो उसका अपन को क्या बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं या फिर वेरिएबल्स भी कह सकते हैं। क्या ये प्रोग्राम समझ में आया आपको, यस और नो? जल्दी से सारे स्टूडेंट कमेंट करके बताइए क्या ये यहां तक समझ में आया आपको। यस और नो सब लोग कमेंट करके बताइए एक बार। यस 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 यस, बहुत बढ़िया। चलो
अगर यहाँ तक समझ में आया तो इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं। कॉम्प्लिकेट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता रहा था कि स्ट्रक्चर के अंदर जो वेरिएबल की साइज होती है वो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल जितने होते हैं उस स्ट्रक्चर में उसकी साइज के बराबर होता है। तो देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स कितने हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर के दो वेरिएबल हैं, एक इंट और एक इंट। तो इसकी साइज क्या है, इसकी साइज है आपका 4 बाइट, क्योंकि ये टर्बो सी में है, देव प्लस प्लस में है, और इसकी साइज भी आपकी कितनी है, 4 बाइट। तो टोटल कितना होगा, देखो फ्लोट इसका कितना है, एक बार देख लेते हैं फ्लोट की साइज क्या होती है, इनकी साइज क्या होती है। आ, मैं यहाँ पे एक कमेंट डालता हूँ, printf साइज ऑफ इंटीजर इज इक्वल्स टू %d, कॉमा साइज ऑफ s डॉट रो, या सीधा अपन इंट लिख लेते हैं। और सिमिलरली यहाँ पे मैं स्लैश n कर लेता हूँ, ऊपर भी मुझे करना पड़ेगा /n। सिमिलरली we wish to add size of float and then अपन यहाँ पे लिख लेते हैं float, और यहाँ पे लिख लेते हैं size of structure variable s is equals to %d और size of s, सीधा s लिख लेते हैं, उसकी साइज आ जाएगी। इसको कंपाइल करता हूँ, रन करते हैं, चल देखो साइज ऑफ इंटीजर कितनी आ रही है, 4 बाइट, साइज ऑफ फ्लोट भी 4 बाइट है, तो 4 और 4 कितना होता है, 8। तो स्ट्रक्चर एस की वेरिएबल कितनी होगी यहाँ पर, 8 होगी। इसी प्रकार अगर यहाँ पे मैं कोई एक और वेरिएबल ऐड कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ ऐड कर लेता हूँ कैरेक्टर नेम, और यहाँ मैंने लिख दिया 10, ठीक है, 10 कैरेक्टर ले लिए हैं। और यहाँ पर जैसे अगर यहाँ लिखता हूँ, एक और चीज लिख लेता हूँ, printf size of character is equals to %d/n, comma size of character, ठीक है। और अब इसको एक बार कंपाइल करते हैं और रन करते हैं, तो देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर साइज कितनी आ गई, यहाँ पर साइज आ रही थी इंटीजर की 4, फ्लोट की 4, कैरेक्टर की 1। तो टोटल कितने कैरेक्टर लिए अपन ने, 10 कैरेक्टर लिए हैं इस प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में अपन ने 10 कैरेक्टर लिखे हैं, तो 10 और 4 और 4 8, तो टोटल हो जाता है ये 8 और 10 18 होना चाहिए, 20 क्यों आ रहा है। तो साइज ऑफ कैरेक्टर, एक कैरेक्टर की साइज जो होती है वो 1 होती है। और यहाँ पे नेम अपन ने लिया है 10, 10 और 4 और 4 18, तो ये 18 आना चाहिए, यहाँ पे 20 आ रहा है। सो कहाँ मिस्टेक हो रही है, देखते हैं अपन। ओके तो कहाँ मिस्टेक हो रही है कैरेक्टर में, कैरेक्टर, ओके कैरेक्टर का तो 1 ही आ रहा है, ये यहाँ पर ने कैरेक्टर नेम ले लिया जिसकी 10 साइज होनी चाहिए, 10 और 4 8 18 होना चाहिए। चलो ये देख लेंगे। जब मेरा मेन एम यही था कि जो आपकी ऑब्जेक्ट की साइज होती है एस की साइज, वो किसके बराबर होती है, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर। तो यहाँ पे अपन ने कैरेक्टर लिया है, तो ये 18 आना चाहिए, 20 आ रहा है। आई विल चेक इट, मे बी सिमुलेटर की वजह से हो रहा है, तो मैं देख लूंगा। उसी प्रकार अगर मैं कैरेक्टर की जगह सिंपल सा इंट ऐड कर लेता हूँ, इंट एक्स ले लिया, तो देखो 2 इंट मतलब 8 और 8
4 और 4 8, और एक और फ्लोट जिसके 4 वेरिएबल है तो 12। तो यहाँ पर इसकी साइज कितनी हो जाएगी, यहाँ पर इसकी साइज हो जाएगी 12। तो यहाँ पर इसकी साइज 12 होगी। 12 कैसे होगी, क्योंकि इंटीजर दो है, 4 और 4 8, और एक फ्लोट 8 4 12, तो 12 आपकी साइज होगी। तो ये लाइन मैंने लिखी थी यहाँ पर, लेकिन यही चीज यूनियन में नहीं होती। जब मैं आपको यूनियन बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इट इज अ सिंपल प्रोग्राम। अब देखो, ये जो एक सिंपल प्रोग्राम अपन ने बनाया था, जो कि अपन ने एक सिंगल स्टूडेंट की वैल्यू को लिया था, अब इसी प्रोग्राम की सहायता से अपन मल्टीपल यूजर्स की वैल्यू लेते हैं। कैसे लेंगे, देखो यहाँ देखें, यहाँ अपन क्या करते हैं, वी सिंपली विश टू टेक अ 10 स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट ले लेते हैं अपन, 10 बच्चे ले लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट भी कितने ले लिए अपन ने, 10 ले लिए। ठीक है, अब 10 लेनी है, उसके बाद क्या करेंगे, देखो 10 ऑब्जेक्ट ले लिए, एक वेरिएबल ले लेता हूं मैं आई लूप को चलाने के लिए, और यहाँ पे फोर लूप चलाता हूँ। फोर आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन टू 10, एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, और यहाँ पर इंटर द रोल नंबर एंड परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स। देखो अब यहाँ पर ये एसोसिएशन हो रहा है हर बच्चे का, जबकि एरे लेते हैं तो उसमें ऐसा नहीं होता। बेसिक डेटा टाइप %d, आई प्लस 1, देन स्कैनफ कर दिया अपन ने। तो देखो ये लूप चलेगा, ये लूप चलेगा तो क्या होगा, एंटर द रोल नंबर एंड द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट %d। तो %d में आई की वैल्यू 0 है, 0 + 1 1। तो पहले बच्चे का रोल नंबर स्टूडेंट डालिए, फिर दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, तो जितने भी डालोगे आप उसमें पुट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट कौन सा है, आई तो ऑब्जेक्ट है। ये एस कौन सा ऑब्जेक्ट है, आई तो ऑब्जेक्ट है। सिमिलरली इस लूप को मेरे को एक बार और रन करना पड़ेगा। और आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन टू 10, देन आई प्लस प्लस, और यहाँ पे अपन को लिखना पड़ेगा, यहाँ पे वी सिंपली राइट स्टूडेंट %d, रोल नंबर इक्वल्स टू %d, परसेंटेज इक्वल्स टू %f। तो आई प्लस 1 कॉमा एस ऑफ आई, देन एस ऑफ परसेंटेज। ठीक है, तो इसको, ये लूप में चल गया आपका, इसको बंद कर देते हैं। यहाँ भी आपका सेमीकोलन आ गया, यहाँ पे एक सेमीकोलन रख देते हैं। चलो, और एट द एंड यहाँ पर एक और सेमीकोलन रख देते हैं ताकि आउटपुट अच्छा है। चलो, तो इसको मैं एक बार सेव कर देता हूँ। प्रोग्राम 57.c, इसको कंपाइल करते हैं। ओके, struct student from type int। ओके, ओके, ये आई अपन ने यहाँ लिख लिया। आई तो इंटीजर टाइप है। ठीक है, ये गड़बड़ कर दी थी, कोई बात नहीं। ये बिफोर 4 एक्सेप्शन कहाँ नहीं लगाया अपन ने, 4 से पहले। अच्छा, यहाँ सेमीकोलन रह गया, इसको हटा दिया। चलो, हो गया आपका प्रोग्राम। देखो, इंटर द रोल नंबर एंड परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट 1। पहले बच्चे का आया तो रोल नंबर 1 डालता हूँ, परसेंटेज डालता हूँ मैं 60। फिर आ रहा है दूसरे बच्चे का, डालिए, तो रोल नंबर 2 डालता हूँ, परसेंटेज डालता हूँ सपोज 66। तीसरा बच्चा, परसेंटेज सपोज 65। चौथा बच्चा 55। पांचवा बच्चा 65। छठा बच्चा 69। सातवां बच्चा 70। आठवां बच्चा सपोज 85। नाइन्थवा स्टूडेंट सपोज उसका डेटा हो गया 88.56। और लास्ट 10वां बच्चा, उसका रोल नंबर मैंने लिखा 10 और परसेंट लिख लिया 99.5। तो देखो,
स्टूडेंट वन रोल नंबर इज इक्वल्स वन, स्टूडेंट वन रोल नंबर वन है, परसेंटेज आपका 60 है। स्टूडेंट टू जो है उसका रोल नंबर टू है, परसेंटेज आपका 66.00 है। तो दोनों चीज़ें एक साथ ऑसिलेट होगी। कोई एरे बनाते तो अपन को मैच करना पड़ता इंटीजर रोल नंबर को और परसेंटेज को, पर यहाँ पे जुड़ा हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक ही एलिमेंट आपका आई एलिमेंट जो है वो रोल नंबर के लिए भी है और वही आपका परसेंटेज के लिए भी है। तो इस तरीके से अपन एक से अधिक स्टूडेंट की वैल्यू को भी ले सकते हैं, मल्टीपल स्टूडेंट की वैल्यू को भी इससे ले सकते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल था। बताइए ये समझ में आया यहाँ तक? स्टूडेंट जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या यहाँ तक समझ में आया आपको, यस और नो। सभी स्टूडेंट एक बार कमेंट करके बताइए क्या यहाँ तक आपको समझ में आया। चलो, यस 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 यस, ओके, थैंक यू वेरी मच।